स्मार्टफोन का अगर मैं मार्केट देखूं तो आज के समय में मोबाइल फोन्स कुछ ज्यादा बोरिंग नहीं लगते। मतलब आज से 5-6 साल पहले देखे तो क्या क्या आता था मोबाइल फोन में। कई बार पूरा डिस्प्ले आ जाता था, कई बार पॉपअप करके कैमरा निकलता था, कई घूम के कैमरा निकलता था, कई स्लाइडर कैमरा था, कई फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर जा रहा था, पूरा का पूरा फोन बेजल लेस हो रहा था, 5G का नया नया इंट्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन 2025 तक आते आते क्या चीजें वाकई में सच में बोरिंग हो गई हैं? और क्या कंपनियां वाकई में इनोवेशन छोड़ के सिर्फ मोबाइल फोन बना रही हैं? वेल, पूरी बात की सच्चाई ये नहीं है, और सच ये भी है कि कंपनी आज के समय इनोवेशन करना चाहती है, लेकिन थोड़े अलग ढंग से करती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्या क्या नया इनोवेशन हो रहा है मोबाइल फोन में। सबसे पहली नई चीज जो आज के समय में मोबाइल फोन में आ रही, वो आ रही है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। सिलिकॉन कार्बन बैटरी के आने के कारण वो लिथियम आयन वाली बैटरीज है, लेकिन एनोड के अंदर सिलिकॉन कार्बन का यूज करे, जिस कारण से मोबाइल फोन के अंदर एक बड़ी बैटरी को फिट किया जा सकता है, फोन को स्लिम बनाया जा सकता है, प्लस जो बैटरी में फास्ट चार्जिंग के थ्रू डिग्रेडेशन हो रहा था वो रोका जा सकता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ साल पहले तक थी। क्योंकि मैं पहले भी बोलता था, फास्ट चार्जिंग फोन्स आर आल्सो फास्ट डिस्चार्जिंग फोन्स। इसके साथ ही बात करें तो सिर्फ यहीं पे मोबाइल फोन कंपनीज नहीं रुकी, इसके अलावा एक लेवल और ऊपर गई। यहाँ पे आज के समय में डिस्प्ले पर भी चेंजेस हो रहे हैं। डिस्प्ले देखा तो एमोलेड चीज बहुत फेमस थी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फेमस था, लेकिन उसके बाद PWM डिमिंग, यहाँ तक कि इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट को इंप्रूव किया, और आज के समय में डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल को और ज्यादा बेटर और ज्यादा सस्टेनेबल बना रहे हैं, और इसके साथ ही बेटर कर रहे हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लैक क्रश का इशू देखने को ना मिले, कोई ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम आगे चल के ना आए, और कोई स्क्रीन बर्न की प्रॉब्लम नहीं है, जो अक्सर एमोलेड स्क्रीन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मोबाइल फोन के अंदर 5G तो आ गया, लेकिन अब 5G एडवांस 5.5G को इंटीग्रेट करे, जिस कारण से अप टू 10 Gbps की स्पीड निकाली जा सके, लेकिन उसकी बैटरी कम से कम चले। इसके साथ एक और इनोवेशन हो रहा है मोबाइल फोन की चिप्स के अंदर, जहां हमने देखा स्नैपड्रैगन 8 एलीट में कस्टम ओरायन कोर्स को यूज किया स्नैपड्रैगन ने, और मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस और पहले से ज्यादा बेटर तो हो रही है, लेकिन इसी के साथ ही मोबाइल फोन पहले से ज्यादा और एडवांस हो रहे हैं, और AI के टर्म्स में भी बेटर हो रहे हैं। हालांकि AI पिछले साल तक गिमिक था, लेकिन इस साल आप काफी सारी मेजर इनोवेशन AI के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर मोबाइल फोन ने डिवाइस के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाएगा, थैंक्स टू NPU, थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई टेक्नोलॉजीज, जिस कारण से AI ऑन डिवाइस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। हालांकि नए फोन्स में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि AI की टेक्नोलॉजी बेटर होगी, AI में इंप्रूवमेंट आएंगे, और कई सारे टास्क जो आपके लिए इंटरनेट के लिए जरूरत पड़ती थी वो मोबाइल फोन के अंदर आप कर पाएंगे। ये अब चीजें कॉमन होंगी। इवन आपको खुद का पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट भी देखने को मिल सकता है, जो मोबाइल फोन के अंदर भी रन करे। ये कुछ ऐसी जगह जहां पे आज के समय में वाकई में इनोवेशन हो रहा है, और फोन्स को ऐसा बनाया जा रहा है कि ड्यूरेबिलिटी के अंदर भी स्टैंड करे, बेटर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को भी डेवलप किया जा रहा है, और IP रेटिंग हर जगह काम है। लेकिन जब भी हम एक एक इनोवेशन इस तरीके की छोटी छोटी चीजें देखती तो ये उतनी ज्यादा गिमिकी और फ्लैशी लगती नहीं है, और इस वजह से लगता है कि मोबाइल फोन के अंदर इनोवेशन नहीं हो रहा। लेकिन क्या वाकई में इनोवेशन नहीं हो रहा है? ये सही नहीं है। एग्जैक्टली में इनोवेशन है, लेकिन ये इंक्रीमेंटल है, ज्यादा फ्लैशी इनोवेशन नहीं है, और धीरे धीरे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स है, क्योंकि मोबाइल फोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं, जहां पे अब उसके अंदर रिफाइनमेंट की जरूरत है। इसके साथ मोबाइल फोन कंपनीज को भी ये बात पता है कि मोबाइल फोन के अंदर इनोवेशन उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे तभी वो अपने नए प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। हालांकि कई बार कंपनीज थोड़ा बैक सीट भी लेती है, कई बार वो सोचते हैं कि यार एक प्रोडक्ट बना दिया, उसे ही 4 अलग अलग नाम से निकालते हैं फोन बेचते हैं। खैर, ये चीज तो आगे भी चलेगी, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ नया करने के लिए भी यहाँ पे काम करते हैं। इसी नई वाली प्रोसेस के अंदर लगता है टाइम, और इनोवेशन ऐसा नहीं कि आप हर साल या एक साल में 2 बार देख लोगे। जो भी कोई इनोवेशन, कोई भी नई चीज होती है ना, उसे करने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा R&D, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। इसलिए कई सारी कंपनी बहुत संभाल के धीरे धीरे करती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर वाली चीज है। क्योंकि अगर ज्यादा रिस्क लेके मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा चेंजेस करके कुछ फॉर्म फैक्टर में भी कोई चेंज करेंगी, तो इसका मतलब ये कि उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है LG जैसी कंपनी का फेलियर का वन ऑफ द की रीजन था कि वो जरूरत से ज्यादा इनोवेटिव और नई नई चीजें ट्राई आउट कर रहे थे, जिसके लिए मार्केट उस समय के हिसाब से रेडी भी नहीं था, जिस वजह से उन्हें मार्केट को क्विट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये सारी कंपनीज इस डायरेक्शन मूव ना करते हुए अपने आप को इस प्रोडक्ट को इस कैपेबल बनाना चाहती है कि आगे चल के उनके प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव ऑन करे, उनके इनोवेशन को कंज्यूमर एक्सेप्ट करे, उसे रिजेक्ट ना करे। इसके साथ अगली चीज होगी इनोवेशन के साथ साथ कि कंपनीज ने यहाँ पे काफी ज्यादा R&D के अंदर पैसा डाला है उसकी कैमरा क्वालिटीज को इंप्रूव
इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे नए इमेज सेंसर्स को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे लेंसेज को यूज़ किया जा रहा है। और आज के समय में मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी की क्वालिटीज़ डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। एटलीस्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है और धीरे धीरे मिड रेंज और बजट फ़ोन में भी चीज़ें इवॉल्व होते हुए जा रही है। और आप खुद देख सकते हैं कि कैमरा क्वालिटीज़ आज से 4 से 5 साल पहले कैसी देखने को मिलती थी और आज के समय में कैसी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है कि सारी चीज़ें और इनोवेट करने के अंदर जो लगती है चीज़, वो होती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, सप्लाई चेन। क्योंकि सप्लाई चेन का मतलब ये रहता है कि पूरी प्रोडक्शन लाइन रेडी है, फैक्ट्री रेडी है, सारी चीज़ें रेडी है और उसके बाद बस उन्हें निकालना है और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसे डालना है। ये सारी चीज़ें क्रिएट करने में टाइम लगता है और जब तक किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी पार्ट की सप्लाई चेन रेडी नहीं हो तो कोई भी कंपनी डायरेक्ट इनोवेशन पे नहीं कूदती। सबसे सिंपल तरीका सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज मार्केट में पहले आ गई थी, ऑनर इसको बहुत पहले लेकर आ चुका था चाइना के अंदर, लेकिन इसकी सप्लाई चेन रेडी हो, बाकी कंपनीज को इसका एक्सेस मिला, जिस कारण से एक सप्लायर को बना पाना सस्ता पड़ने लगा और कंपनीज को अपने फ़ोन के अंदर इंटीग्रेट करना आसान पड़ने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कंपनी ने इस चीज को डेवलप किया, ये कंपनी सप्लाई चेन लेवल पे रेडी हो गई, उसके बाद कंपनी सप्लाई चेन से पार्ट्स लेने लगे और अपने प्रोडक्ट के अंदर लाके बेचने लगी, जिस कारण से उनको अपने फोन के अंदर कुछ नई चीज भी मिल गई और उसकी कॉस्ट भी उन्हें कम से कम पड़ी। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। और हाँ, ये बात भी समझनी पड़ेगी कि स्मार्टफोन के अंदर इनोवेशन का जो साइकिल रहता है वो हो गया है काफी ज्यादा लंबा और इसी लंबे साइकिल के अंदर अब जो इनोवेशन, जो नई चीजें मिल रही है ना, वो मिल रही है बेटर, रिफाइंड और बेटर चीजें, ना कि आपको फ्लैश और गिमिक की चीजें। एक जमाने में पॉपअप कैमरा, स्लाइडर कैमरा इनोवेटिव लगता था क्योंकि वो फ्लैश भी बहुत ही ज्यादा गिमिकी था, लेकिन एक सच बात बताओ, वो चीज सस्टेनेबल लॉन्ग रन तक रन नहीं की जा सकती थी, इसलिए 1 या 2 साल के अंदर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अब जो चीजें आएंगी वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और ड्यूरेबल भी होंगी और लंबे समय तक मोबाइल फोन्स में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वन ऑफ केस देखने को मिले कि एक मोबाइल फोन ऐसा है जिसके अंदर ये नई नई चीजें, अगला कोई और फोन आ रहा है ना, उसके अंदर आपको वो चीज देखने को मिल नहीं रही। ऐसा नहीं होने वाला। अब जो इनोवेशन, जो नई चीजें आएंगी वो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेंगी, यानी कि एक मोबाइल फोन कंपनी अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डालेगी और सभी मोबाइल फोन कंपनीज को उस इनोवेशन का एक्सेस होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, क्या ब्रांड्स हेट करते हैं इनोवेशन को? कुछ ब्रांड्स करते हुए, कुछ ब्रांड्स अपने कॉन्सेप्ट फोन भी निकालते हैं, लेकिन मास स्केल पे जो इनोवेशन चलता है ना, वो चीजें वो लोग वहां पे करते हैं। और आज के समय में रिस्क लेने से थोड़ा सा डरते हैं, ताकि उन्हें भी पता है कि ऐसी कोई चीज अगर नई चीज कर रहे हो तो उसमें मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट इन्वॉल्व हो, जिस कारण से अगर वो मार्केट में आगे चल के फेल भी हो गई तो उन्हें भी यहाँ पे मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा लॉस ना हो। तो दोस्तों यार, ये कुछ ऐसी चीज चल रही है मार्केट में। बाकी आप लोग के यहाँ पे क्या लगता है, क्या वाकई में इनोवेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, या फिर कुछ ना कुछ इनोवेशन अभी भी देखने को मिल रहा है? अपना जो ओपिनियन नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।